अगर आप सबको खुश रखने के चक्कर में खुद को भूल चुके हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आपकी जिंदगी का भी यही हाल है कि आप कभी किसी को नो नहीं कह पाती, चाहे आपका अपना जिस्म थकन से टूट रहा हो, आपकी अपनी ज़हनी सेहत बर्बाद हो रही हो, लेकिन सिर्फ इस डर से कि कोई मुझसे नाराज ना हो जाए या कोई मुझे बुरा ना समझ ले, आप मुस्कुराकर दूसरों के कामों के लिए हाँ कह देती हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो साइकोलॉजी की जुबान में आप एक बहुत भयानक बीमारी का शिकार है, जिसे पीपल प्लेजिंग कहा जाता है, यानी सबको खुश रखने का एक भयानक निचोड़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों सबको खुश रखने वाला इंसान आखिर में खुद अंदर से बिल्कुल खाली हो जाता है और लोग फिर भी उसकी कदर क्यों नहीं करते। सबसे पहले है दी साइकोलॉजी ऑफ पीपल प्लीजिंग। आइए सबसे पहले इस रवैये को नफ्सियात की जुबान में समझते हैं। हमारी माशरे में बचपन से खास तौर पर लड़कियों के दिमाग में ये बात ठोस दी जाती है कि अच्छी बच्ची वही होती है जो कभी इनकार ना करे, जो हर बात पर सर झुका दे। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। नतीजा क्या निकलता है कि जब वो बच्ची बड़ी होती है तो उसके अंदर एक शदीद किस्म का रिजेक्शन फोबिया यानी कि नफी का खौफ पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने किसी काम से माजरत कर ली, अगर उसने अपनी मर्जी का इजहार कर दिया तो लोग उसे नालायक, बदतमीज या खुदगर्ज समझेंगे। वो अपने दिल की बात दबाने लगती है। वो अपने ख्वाबों, अपनी खुशियों और अपने आराम का सौदा करके दूसरों को प्लीज कहने में लग जाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि आप पूरी दुनिया को खुश कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते जिनका काम ही आपसे फायदा उठाना हो। लोग कदर क्यों नहीं करते? देखिए, जब आप जरूरत से ज्यादा दस्तयाब हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी में 3 तब्दीलियां आती हैं। नंबर 1, टेकन ऑफ ग्रांटेड। जो इंसान हर बात पर हाँ कहता है, लोग उसकी इज्जत करना छोड़ देते हैं। साइकोलॉजी का असूल है कि जिस चीज की फरावानी ज्यादा हो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जब लोगों को पता होता है कि आप कभी ना नहीं कहेंगे तो वो आपकी कुर्बानियों को आपका फर्ज समझने लगते हैं। वो आपका शुक्रिया अदा करना भी छोड़ देते हैं। दूसरा है, जब आप रोज अपने दिल को मार कर दूसरों की मर्जी पूरी करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने अंदर एक साइलेंट गुस्सा जमा होने लगता है। आपको अपने आप से नफरत होने लगती है। अपने अंदर से इतने आप थक जाते हो कि आपका जिस्म बीमार रहने लगता है। एंजाइटी, डिप्रेशन आपको घेर लेते हैं। तीसरा है लॉस ऑफ आइडेंटिटी। सबको खुश करते करते एक दिन ऐसा आता है कि जब कोई आपसे पूछे कि आपकी अपनी पसंद क्या है, आपकी अपनी राय क्या है, तो आपके पास कोई जवाब ही नहीं होता। आप दूसरों का साया बनकर रह जाते हैं और अपनी ही जिंदगी में एक साइड कैरेक्टर बनकर रह जाते हैं, है ना। इसी तरह देखें, हमारा इस्लाम एहलाक, हिदमत और नेकी का दर्स देता है, लेकिन इस्लाम कभी भी आपको खुद को मिटाकर महलूक को बचाने का हुक्म नहीं देता। उन पर जी हाँ कहने का हुक्म नहीं देता। इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान की सबसे पहली तरजीह अल्लाह ताला को राजी करना होना चाहिए, ना कि लोगों की वाह वाह पर। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंतहाई गहरी और आंखें खोल देने वाली हदायत हम सब के लिए फरमाई। क्या है? जिसने लोगों को नाराज करके अल्लाह की रजा चाही, अल्लाह लोगों की तकलीफ से उसकी कफायत फरमाएगा, यानी अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी इज्जत डाल देगा। और जिसने अल्लाह को नाराज करके लोगों को खुश करना चाहा, अल्लाह उसे लोगों के ही सुपुर्द कर देगा। अल्लाहु अकबर। इस हदीस के एक एक लफ्ज में हमारे लिए लेसन है। जब आप अल्लाह के एहकाम और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर सिर्फ लोगों को राजी करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह आपको उन्हीं लोगों के रहमो करम पर छोड़ देता है कि जाओ, और वही लोग आखिर में आपको तनहा कर देते हैं और आपकी कदर नहीं करते। इस्लाम ने आपका अपना नफ्स, आपका अपना जिस्म और आपकी ज़हनी सेहत भी आपके पास अल्लाह की अमानत है। अपनी अमानत पर जुल्म करके दूसरों को खुश करना ये कोई सवाब का काम नहीं है। अब बात आती है हाउ टू स्टॉप पीपल प्लीजिंग। अगर आपको एहसास हो गया है कि आप इस टॉक्सिक साइकिल में फंस चुकी हैं तो आपने 4 तरीकों पर अमल करना है। नंबर 1,
ना कहना सीखें, बगैर किसी लंबी सफाई या बहाने के इज्जत के साथ इनकार करना सीखें। अगर कोई आपसे ऐसा काम मांगे जो आप कर ही नहीं सकते तो पुरसुकून लहजे में कहें, माजरत मैं अभी ये काम नहीं कर पाऊंगी। आपको हर बात की लंबी जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड है दीपॉस रूल। जब भी कोई आपसे कोई फेवर मांगे फौरन हाँ मत कहें, उनसे कहें मैं देख कर बताती हूँ या मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ये 5 मिनट का वक्फा आपको सोचने का मौका देगा कि क्या वाकई आपके पास उस काम का वक्त और कैपेसिटी है या नहीं है। तीसरा है सेट पर्सनल बाउंड्रीज। अपने लिए लिमिट्स मुकर्रर करें। अपना आराम का वक्त, अपनी पढ़ाई या जॉब का वक्त और अपनी फैमिली का वक्त अलग रखें। जो लोग आपकी बाउंड्रीज की इज्जत नहीं करते उन्हें बताएं कि आपका वक्त भी उतना ही कीमती है जितना कि उनका है। नेक्स्ट है लोगों के मूड के मुताबिक जिम्मेदारी लेना बंद करें। अगर कोई आपके इनकार करने पर मुंह बनाता है या नाराज होता है तो ये उसका मसला है, आपका नहीं। आप दुनिया के हर इंसान के मूड के ठेकेदार नहीं हैं। जिनके दिल सच्चे होंगे वो आपके इनकार की भी इज्जत करेंगे। सो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि सबको खुश रखा जा सकता है। आप चाहे अपनी जान भी निकाल कर किसी के हाथ पर रख देना, तब भी कोई ना कोई आपसे नाराज ही रहेगा। खुद पर, अपनी जात पर जुल्म करना बंद करें। अपने अंदर के इस मासूम इंसान को आजाद करें। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से पहले अपनी नजरों में सच्चा और खुददार बने। जब आप खुद अपनी इज्जत और अपने वक्त की कदर करेंगे तो दुनिया भी मजबूर होकर आपकी कदर करेगी। अगर आज की इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी समझाया है, आपको खामोश कैद से निकलने का थोड़ा सा भी रास्ता, छोटा सा रोशनी जितना भी रास्ता दिखाया है, तो इसे अपने उन बहनों, उन दोस्तों और उन अजीजों के साथ शेयर करें जो आपको खुश करने की इस आग में जल रहे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी को अपनी जिंदगी दोबारा जीने का हौसला दे दे। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको सच्ची खुददारी, अकल और अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। खुश रहें, खुद से प्यार करें और अपने रब पर तवक्कुल रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।